नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 2 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, CHSL का महासंग्राम चल रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा उनका, क्या एवरेज अटेम्प्ट रहा, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया था। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 91। हाँ। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस, तो किसका एडवांटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला? अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक। हाँ। अब कितने क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे 25 में से? 25 में से 16 थे। 16। क्या बात है। और जैसे कि एडवांस के पोर्शन की अपन बात करते हैं तो यहाँ से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब हो गया। तो यहाँ से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से केवल एक थे, DI से 4 थे। DI से 4? हाँ। अच्छा, जैसे कि DI की बात करें तो कल के जो सेशंस अपने हुए थे तो उसके अंदर DI जो थी टेबुलर DI या जो बार ग्राफ टाइप में जो भी आ रहा था, बार ग्राफ वाली कैलकुलेशन था उसमें? थोड़ा सा था, ईयर का कैलकुलेशन। हाँ। अच्छा, और जैसे कि एडवांस में ज्योमेट्री वगैरह से बात करें? ज्योमेट्री करे में से सर्कल का आया था 2 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे? नहीं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इसके अलावा यदि हम सेकंड बात करें मेंसुरेशन वगैरह से, कि मेंसुरेशन अभी फर्स्ट शिफ्ट में मेंसुरेशन थे 3 से 4 करीब क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन। हाँ। और ऐसे कोई से टॉपिक जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हों? ज़्यादातर तो ये आपका अलजेब्रा और इस DI से थे। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से शायद 3 क्वेश्चन थे, DI से 4 या 5। नॉर्मली थे? हाँ, नॉर्मली थे। अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर कोई व्यक्ति जो है पढ़ के जाए तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? प्रीवियस ईयर से वही नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। नया क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, इसके बाद GS पोर्शन की बात करें तो? GS तो LCD जैसे ट्रेंड चला आ रहा, बस इस बार 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन एक भी नहीं था, और सेंसेक्स से क्वेश्चन नहीं था, और ना ही स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन था। और आपका इसमें एक बुक थी, वो अम्बेडकर और मोदी की किसने लिखी, ये था क्वेश्चन याद आ रहा। और हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन देखने को, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी? क्वालिटी से भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ। स्टैटिक की क्या स्थिति थी? स्टैटिक की डांस के एक क्वेश्चन था। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन डांस का। और जैसे करंट अफेयर 2023 का पूछा जा रहा है कि 24 का? करंट अफेयर तो 24 का नहीं, 23 या 22 का। 22 तक चले गया हो? हाँ। क्या बात। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो अपन? कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है, उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ज़्यादा आ रहा है, उसको उत्तर भी लाना बहुत मुश्किल। नई चीज़ तो ऐड ऑन नहीं हुई? नहीं, कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं हुई है। और रीजनिंग में क्या नया था? कैलेंडर डाइस? कैलेंडर में की क्वेश्चन था कि ये पहला 7वां महीना बुधवार है तो आज से 20वां महीना पड़ा। सिटिंग अरेंजमेंट कितने वाले थे? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। था ही नहीं? क्या बात है। अच्छा, इंग्लिश की क्या स्थिति रही? इंग्लिश बहुत ही सरल थी इंग्लिश, और इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वाइज एक भी नहीं था। सिनोमियन में 4 थे, नॉर्मली थे, और 2 आपके वो थे, 1 वर्ड एक भी नहीं था। और एडीएम से 2 थे, पैराडिम वही 5 थे। वो PQRS वाला नहीं था, क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट 5 थे, मतलब वही पैसेज एक भी नहीं था। हाँ। जैसे कि ओवरऑल अटेम्प्ट आपने अंदर भी स्टूडेंट से पूछा होगा कितना क्या ओवरऑल अटेम्प्ट रहा, तो ओवरऑल अदर स्टूडेंट का कितना क्या अटेम्प्ट रहा इस शिफ्ट में? अदर कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, कहने का मतलब ये। हाँ, ओवरऑल मतलब रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। रीजनिंग में भी कैलकुलेशन हो रहा है? कैलकुलेशन वाले सवाल थे, बाकी तो ठीक। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट को सलाह ये कि प्रीवियस से ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हाँ, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? संदीप भायल। संदीप जी, कहाँ से हैं आप? मैं सर यहीं का हूँ, इंदौर से ही हूँ। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर तो बढ़िया था सर। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो कितना रहा अटेम्प्ट? मैंने 85 तो कर दिए थे एक बार में, उसके बाद थोड़े बहुत तुक्के भी लगाए, तो ऐसे करके 89 समथिंग कर दिए थे मैंने। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपका सबसे बेस्ट रहा आज के? रीजनिंग 10 कितने अटेम्प्ट? 10 से 11 मिनट में हो गया था। अच्छा, रीजनिंग में कोई नए पोर्शन ऐड हुए? नया पोर्शन तो कुछ नहीं सर, प्रीवियस ईयर। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ आया? नहीं आया सीटिंग अरेंजमेंट। जो ब्लड रिलेशन वगैरह से तो क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। सिंपल ही थे कि थोड़ा सा टफ? प्रीवियस ईयर वाले ही थे, वो सिंबल वाले। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन और बात कर लें, जैसे कि रीजनिंग में भी और अपने जो चीज़ें होती हैं, सपोज़ मान के चलिए सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर, डाइस। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, इजी था। डाइस से भी था, एक क्वेश्चन था डाइस से, ओपन डाइस वाला क्वेश्चन था। मतलब कल की शिफ्ट में भी साथियों ओपन डाइस से 2 क्वेश्चन थे, आज की शिफ्ट में भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डाइस को आप करके जाइए बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिक्स की क्या है? मैथमेटिक्स सर 2 से 3 क्वेश्चन लेंदी जाएंगे, टाइम टेकिंग है, बाकी इजी है पूरा। मतलब कौन से उससे आ रहे हैं?
DI से क्वेश्चन टाइम टेकिंग आएंगे। अच्छा, DI टेबलर DI थी, बार ग्राफ था, पाई चार्ट था? तीनों थे सर मेरे इसमें, तो सर्कुलर भी था वो और टेबल वाला भी था। 3 से 4 क्वेश्चन थे DI के। और अर्थमेटिक में और कौन से पोर्शन, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, एज, पार्टनरशिप? हाँ सर, पाइप एंड सिस्टर का नहीं देखने का मिला, बाकी टाइम एंड वर्क से था क्वेश्चन और स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी था। बोट एंड स्ट्रीम? बोट एंड स्ट्रीम में नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से 2-3 कल की शिफ्ट में कॉइन्स वाले क्वेश्चन आए थे कि आज की शिफ्ट में ही देखने को? कॉइन्स वाला क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा कुछ नहीं, जैसे कि कल की शिफ्ट में माध्य माध्यिका बहुलक से भी एक माध्यिका का क्वेश्चन था, आज की शिफ्ट में देखने को मिला क्या? नहीं, प्रायिकता से कोई क्वेश्चन? प्रायिकता से भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा इंग्लिश की क्या हाल चाल रहे आज? इंग्लिश सर मॉडरेट था, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते उसको, मॉडरेट ही था। और जीके में क्या स्थिति रही? जीके थोड़ा टफ लगा था क्योंकि स्टैटिक से नृत्य वाले क्वेश्चन आए थे। बाकी देखा जाए तो करंट अफेयर सर आ रहा है 2023 से आ रहा है, जहाँ फरवरी तो नहीं, अप्रैल मई से आया था। 2022 का भी कुछ करंट अफेयर देखने को मिला क्या? 2022 का भी कुछ करंट अफेयर स्टैटिक जीके का? 2022 का एक क्वेश्चन देखा था मैंने, बाकी 23 से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 24 की क्या स्थिति रही? 24 से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। स्टैटिक वगैरह कुछ भी नहीं था? स्टैटिक तो सर आता ही ये नृत्य वाले आए थे और बस ऐसे ही आता, छऊ नृत्य का कर पूछा था, छऊ वाला तो याद था। कल की शिफ्ट में भी आए थे, आज की शिफ्ट में भी आए हैं, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात करते हैं हम ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो स्टूडेंट आपने आपके मित्र वगैरह होंगे, बातचीत भी की होगी, तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा है एवरेज स्टूडेंट का? एवरेज स्टूडेंट का सर ओवरऑल 85 तो रहा होगा, 85 से 90 का अटेम्प्ट करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर और मैथ्स के लिए पूरा प्रीवियस ईयर कर लो सर, हो जाएगा उससे। GS के लिए आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, बाकी इंग्लिश भी मॉडरेट है, इंग्लिश के लिए भी पढ़ना पड़ेगा सर अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मेवाड़ा। मेरा नाम निर्मल दांगी। कहाँ से हैं आप लोग? साजापुर। सर मैं राजगढ़ से हूँ। अच्छा, ओवरऑल पेपर की बात करें तो कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर तो बहुत नॉर्मल आ रहा है, जैसे मैथ्स में अर्थमेटिक चार क्वेश्चन आ रहे DI के, जिसमें 2 तो नॉर्मल थे ना, 2 थोड़े टफ लग रहे थे, जैसे कैलकुलेशन वाले और करंट अफेयर्स। हाँ, अच्छा, करंट अफेयर की बात कर लें सबसे पहले, जैसे कि अभी पता लगा है 2-3 स्टूडेंट्स हमने बातचीत की, तो 22 का भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, 23 के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हाँ आए ना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? रिजर्व बैंक इकोनॉमिक्स से आए 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर चल रहा है। करंट, हाँ। इसके अलावा जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इससे कोई क्वेश्चंस? सर मुझे जो हिस्ट्री से तो नहीं दिखा एक भी क्वेश्चन, और जैसे इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन दिखा था, और जैसे करंट से नहीं, मिसलेनियस से और करंट से, इनसे भी जैसे अपनी कुछ सरकार की योजनाएं होती है उनसे कुछ क्वेश्चन थे। 23 वाले थे ज़्यादा, 24 वाले तो नहीं देखने को मिले। और जैसे ऐसे क्वेश्चन तो कोई याद नहीं है रेंडमली, लेकिन हाँ ये रिजर्व बैंक वाला बोल रहा है कि नेशनलाइज कब हुआ था RBI, वो क्वेश्चन था एक, और उसके बाद में कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे। हाँ 2 क्वेश्चन फाइन। अच्छा, साइंस की क्या स्थिति रही? बच्चा अक्सर साइंस में परेशान होता है कि सर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कौन सा पोर्शन उसने चूज़ किया था? बायो में से आया था मेरे पास, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे बायो के। हाँ। अच्छा, इसके अलावा साइंस एंड टेक से कोई क्वेश्चन करंट अफेयर में? नहीं था सर इससे तो नहीं था, नहीं। अच्छा, रीजनिंग की क्या स्थिति रही? जैसे मैं अगर पूरा पेपर का एनालाइज बताना चाहूँ तो जैसे ये अपने इंग्लिश और ये GS पोर्शन था, इसमें तो आप मान के चलो मॉडरेट था, और जैसे ये मैथ्स और ये रीजनिंग थी, अगर कोई बच्चा पढ़े भी तो ये उसके लिए, जो पढ़ता है तैयारी करता है उसके लिए तो बिल्कुल ईजी थी। हाँ, रीजनिंग और मैथ्स तो बिल्कुल ईजी थी। उसके बाद में ये जैसे GS का पोर्शन और अगर इंग्लिश का पोर्शन देखे तो ये भी ईजी था, ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं था, ईजी था। जैसे कि आपने अभी पेपर दे के आए हो, इंग्लिश के लिए बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे आगामी जो पेपर है उनके बहुत अच्छे जाएँ? सर मैं इंग्लिश के लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद उसे ही रिवाइज करें, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेपर अपना उसी को करे। हाँ। एक ही को फॉलो करें, उसको रिवाइज करें और कमांड बनाए उस पर। वैसे जैसे कि अपन इधर उधर भटकते रहते हैं, अब जैसे डबल जाएँ वैसा कुछ नहीं है, ऐसा ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा हमारे साथ। और इसके अलावा ये जैसे बच्चे एंटोनियम सिनोनियम इनमें उलझे रहते हैं कि वोकेब, पर ऐसा नहीं। मुझे 2-3 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन तो शायद प्रीवियस ईयर देखने को मिला, और बाकी भी जो 1-2 क्वेश्चन थे वो जैसे एलिमिनेट हो रहे थे, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उनमें एलिमिनेट हो रहे थे वो 2 क्वेश्चन भी। तो सर रही बात ये रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल थी, पूरे बन गए मेरे तो। बस टाइम टेकिंग तो नहीं था ना रीजनिंग में? कहीं ना कहीं नहीं, रीजनिंग में तो नहीं था। मैथ्स में कौन से पोर्शन ऐसे लगे जो टाइम टेकिंग थे? टाइम टेकिंग तो नहीं लगा, पर जैसे वो एडवांस का क्वेश्चन मुझे ज़्यादा देखने को मिला। जैसे मान लो अपन अर्थमेटिक और एडवांस को बांटे तो 60 और 40 का रेशियो, 60 तो एडवांस
और 40 ही है। और एडवांस में भी सर्कल 2D इनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे सारे। जैसे टिग्नोमेट्री का तो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चन थे शायद, एक ही था मेरे हिसाब से। जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? प्रोबेबिलिटी से कोई भी नहीं था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनमें किसी से कुछ भी नहीं था। माध्यिका बहुलक से कोई क्वेश्चन है? नहीं था। कल की शिफ्ट में एक माध्यिका से क्वेश्चन आया था। आज नहीं था, माध्यिका नहीं था। और इसके अलावा जीएस के लिए क्या बताना चाहेंगे आप इसमें? जीएस से सर मैं मानूँ तो अगर जैसे अपने जीएस के मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री और ये साइंस, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है ना। पहले मैंने प्रीवियस ईयर भी देखे, उनमें ज़्यादा देखने को मिले 1-2 क्वेश्चन। तो ये इन पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जैसे थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मिसलेनियस पढ़ लिया, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बेस्ट विशेस आपके साथ में है। थैंक यू सो मच। ठीक।